बहुत सुंदर कराने के लिए प्रभु आज कहाँ के विग्रह थे प्रभु? द्वारका के प्रभु जी। कहाँ के प्रभु? द्वारका। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर विग्रह। सभी भक्तों बहुत ही सुंदर को विग्रह था आज। हाँ, और सभी भक्तों को इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युध पद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं स्वावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। और अभी हम लोग पहुंच गए कैंटो 4 के 30वें अध्याय की समाप्ति की ओर। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। संक्षेप में दोहराते 29 अध्याय जो हमने चर्चा की। प्रथम अध्याय है स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी पुत्रों की वंशावली के बारे में। दूसरे अध्याय में शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप। तीसरे अध्याय में माता सती का शिव से संवाद। चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में भगवान शिव का दक्ष यज्ञ का विध्वंस करना। छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी स्वयं शिव भगवान के पास जाके बनाते हैं कि यज्ञ को संपन्न किया जाए। सातवें अध्याय में दक्ष द्वारा अपने यज्ञ का संपन्न करना। पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरा पड़ाव प्रवेश करते हैं। अध्याय 8 से स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में, और उनके पुत्र होते हैं ध्रुव महाराज। हरि बोल। शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंश क्या गृह त्याग एवं वन में प्रवेश करना। किस प्रकार वो नारद मुनि जी के कृपा से 6 महीने तक मधुवन वन के अंदर में यमुना नदी के तट पर तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस जाना। और वापस जाने के बाद उत्तानपाद जब देखते हैं मेरा पुत्र राज सिंहासन में बैठने के योग्य हो जाता है, स्वयं सब कुछ छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में शीर्षक है फिर ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अलकापुरी में जाकर के यक्षों को मारते। जब पता लगता उनके कजन भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है। हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना, ये शीर्षक है। जब उसमें देखते हैं स्वयंभू मनु कि ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर अंधुना यक्षों को मार रहा है, तो स्वयं आके संदेश देते हैं
एक भगवान का भक्त, माया बहुत प्रबल है, कभी भी भ्रमित हो सकती है, लोग जीवों को भ्रमित कर सकती है। हे ध्रुव महाराज, अपने क्रोध की अग्नि को त्यागो और उसके लिए एकमात्र राम बाण दवा है भगवान की भक्ति, भगवान के नाम गुनाहों का स्मरण। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना, इसमें हमने पढ़ा किस प्रकार ध्रुव महाराज एक समय के बाद सबको छोड़कर बद्रिकाश्रम जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के धाम को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। तीसरा पड़ाव 13वें अध्याय से शुरू होता है, शिष्य का ध्रुव महाराज के वंशावली का वर्णन, जिसमें उनके छोटे पुत्र जो वत्सल राज सिंहासन में बैठते हैं, और उस परंपरा में, उस वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं, किस प्रकार वो अपने कुपुत्र अधर्मी बैन से दुखी होकर करके राज सिंहासन राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश कर राजा बैन की कथा, जिसमें बहुत बड़ी शिक्षा हमने देखा कि किस प्रकार ऋषि लोग जब देखते हैं कि अभक्त हो गया है बैन, अधर्मता को बढ़ावा दे रहा है, सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर दे रहा है, तुरंत अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं और उसके 100 के जांघों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न हो जो सारे अवगुणों को उसको ले लेता है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का प्राकट्य और उनका ग्लोरिफिकेशन, अभिषेक, जिसमें हमने देखा जब ऋषि लोग पुनः बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उसका अभिषेक होता है और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा ध्रुव महाराज पृथु महाराज की प्रशंसा, बहुत ही सुंदर अध्याय है। उसमें बहुत बंदी जन बताते हैं बद जीवों के लिए कि ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए पृथु महाराज। और इसकी पुष्टि किससे होती है? जब भी कोई भगवान अवतार लेता है, सत्ता विश्व में किसी रूप में अवतार होता है, तो इसकी पुष्टि यहाँ पर बंदीजन बनाते हैं, शास्त्रों द्वारा होती है, आचार्यों द्वारा होती है। तो आचार्य हैं हमारे ब्रह्मा जी, वो कहते हैं कि नहीं, ये भगवान के शक्ता जैसा अवतार है, उन्होंने पुष्टि की है। और आपका ये जो हम लोग ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे, और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। तो बहुत सुंदर है बंदीजन जो उनके लिए कहते हैं। 16वें अध्याय 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि किस प्रकार पृथ्वी के माध्यम से लीला, इस लीला के माध्यम से बताते हैं कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान की ही शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से पूरा ये भौतिक जगत चल रहा है, सारी सृष्टि का पालन हो रहा है। हरि बोल। और हे पृथ्वी, तू सोचती है मेरे चलते हमारे नागरिकों का पालन पोषूंगा, ये तुम्हारा भ्रम है, माया का प्रभाव है। मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना। किस का पृथ्वी का दोहन करते हैं? पृथ्वी को समतल करते हैं और शहरों ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ, बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा है, जिसमें हम पाते हैं कि जब इंद्र ईर्ष्यावश पृथु महाराज के यज्ञ में बाधा डालता तो पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं हम अपने मंत्रों की शक्ति से उसका आह्वान करेंगे, इंद्र का उसकी आहुति दे देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं, ये उचित नहीं है। एक भगवान का भक्त है, दूसरे भक्तों में भक्ति का प्रचार करने के लिए, न कि उसे भ्रमित करने के लिए, तो कभी गलत रास्ते में न चला जाए। देखो इंद्र किस प्रकार सन्यासी का वेश धारण करके छद्म वेश में ठग रहा है, तो लोग भी उसी प्रवृत्ति में आकर के उसी हथधंधे को अपनाएंगे। तुरंत तुम अपने इस यज्ञ को रोको। बहुत सुंदर शिक्षा है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कहते हैं, भगवान का जो भक्त होता है, मुक्त पुरुष जो होता है, कभी माया के द्वारा भ्रमित नहीं होता है। लेकिन इसके करना क्या चाहिए? भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। कितनी हम भक्ति करें, माया बहुत किसी समय भी हमें डस सकती है। साहब पृथु महाराज से कहते हैं तुम मुझसे वरदान मांगो, और कहते हैं पृथु महाराज बहुत सुंदर वरदान मांगते हैं, मुझे 10 लाख काम दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से भगवान के नाम गुजराओं का समन कीर्तन करूं। हरि बोल। और आप तो पिता के समान है, जानते हैं मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है।
ये बहुत सुंदर है। इसलिए कहा गया है कि जब हम प्रवचन करते, कुछ भी करते हैं, कुछ भी डिस्कस करते हैं, अगर हमको जहां लगता है कि ये प्रश्न हमारे श्रोताओं ने नहीं सुना है, तो हमें जरूर उसके बारे में बताना चाहिए। पृथ्वी महाराज कहते हैं आप तो पिता हैं, आप जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन बालक के बारे में जानता है कि हमारे किसने उचित है या उचित। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज के अपने नागरिकों को उपदेश, अपने नागरिकों को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य अल्टीमेटली वर्ण आश्रम जो कुछ भी सिस्टम जो वेदों में बताया गया सब कुछ है, उसका अल्टीमेट उद्देश्य, चरम लक्ष्य है परम पिता परमेश्वर से जुड़ना, उनकी भक्ति करना। हरि बोल। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जब पृथु महाराज उपदेश दे रहे थे अपने नागरिकों को, वहां पर चतुष कुमार पहुंच जाते हैं। हरि बोल। शीर्षक है चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, कि किस प्रकार चतुष कुमार आते हैं और पृथु महाराज उनकी कितना सुंदर उनका आवभगत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि जीवों की कुशलता किसमें है। तो भगवान खुश हो जाते हैं प्रश्न, क्योंकि वो प्रश्न सर्वबद्ध जीवों के कल्याण के लिए था। और कहते हैं भगवान की भक्ति एकमात्र ही जीवन का परम लक्ष्य है मनुष्य के लिए। भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में रह के भक्ति करना चाहिए और कोई वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तुरंत वहां से चतुष कुमार कहकर आकाश मार्ग से चले जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक में जाना, कि किस प्रकार पृथु महाराज कुछ समय के बाद में रासिना सबको छोड़ कर करके जंगल में चले जाते हैं अपनी पत्नी के संग, और किस प्रकार भगवान की वो भक्ति करते हैं। और अर्ची भी अपने भगवान की भक्ति करती है। शुद्ध भक्तों का संग पति परमेश्वर परम भक्त परम वैष्णव उसकी सेवा करके वो भी बैकुंठ लोक को चली जाती है। ये हम तीसरा पड़ाव खत्म करते हैं। चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 से शीर्षक भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। बहुत ही सुंदर अध्याय है। परम किस प्रकार पृथु महाराज के जो 5 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र विजिताश्च हैं, रासिनासन पर बैठते हैं। उनकी दूसरी पत्नी नौशती से हविर्धान पुत्र होता है। उसकी पत्नी हविर्धानी से 6 पुत्र होते हैं, जिसमें प्राचीन वरिष्ठ सबसे बड़े होते हैं। प्राचीन वरिष्ठ समुद्र की पुत्री सत्यद्युति से ब्याह करते हैं और 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। किस प्रकार प्राचीन वरी उन सभी 10 पुत्रों को जंगल में तपस्या करने के लिए भेज देता है और कहता है भगवान की तपस्या करनी है, तुम्हें विवाह करना है और संतान उत्पन्न करना है। कृष्णमय संतान। 25वें अध्याय में वो चले जाते हैं जंगल में, और किस प्रकार भगवान शिव स्वयं भगवान भेजते हैं अपने परम वैष्णव शिव को, भक्त को। उनकी कृपा 10 प्रचेताओं पर होती है। भगवान का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। भगवान के दर्शन के बारे में सुंदर हमने वर्णन सुना, और शिव कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति शुद्ध भक्त के संग ही करनी चाहिए। स्वयं भगवान शिव कहते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। 25 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का मंदिर इस कथा से यहाँ से शुरू होती है। राजा पुरंजन की कथा, जिसमें हम देखते हैं कि जब प्राचीन वरिष्ठ प्रचेताओं के पिता कर्म कांड में लग जाते हैं, तो स्वयं भगवान फिर किसको भेज देते हैं। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, तो नारद जी को भेज देते हैं। जब भी हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, उस क्षण से, उस दिन से नहीं, उस क्षण से हम भगवान के संरक्षण में चले जाते हैं। भगवान अपने संरक्षण में हमको ले लेते हैं और पग पग पर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें मदद करते हैं। तुरंत नारद जी आते हैं, हे प्राचीन वरिष्ठ, तुम तो कर्म कांड में लगे हो, इसका उद्देश्य क्या है कि मुझे बताओ। और तुरंत उन्हें पुरंजन की बहुत सुंदर एलिगोरिकल रूपक व्याख्यान कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार जीव अपनी अनलिमिटेड असीमित इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत रूपी नगरी में, जिसमें 9 द्वार है, प्रवेश करता है। बुद्धि के प्रति आकृष्ट हो जाता है, बुद्धि भी उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है। और दोस्तों कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि बुद्धि कहती है कि इस 9 नगरों वाली नगरी में आपका आमंत्रण है, मैं आपके पूरी सारी व्यवस्था करूं, आपके भोग की, आपकी तुष्टि की सारी व्यवस्था।
26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रोध होना। जैसा हमने पढ़ा, जीव इच्छाएं जो ये माया है, हमेशा हमें भ्रमित करती है, लालच देती रहती है। एक इच्छा पूर्ति होती नहीं है कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, उसके लिए प्रयत्न करती है। पुरंजन अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर जंगल जाता है, असंख्य पशुओं का वध करता है, थक जाता है, उन्हें वापस अपने महल में आता है। प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि भगवान परमेश्वर है, जो पश्चाताप करता है तो भगवान स्वयं उसको फिर से एक मौका देते हैं कि उनसे भगवान से जुड़ने का। लेकिन दुर्भाग्यवश पुरंजन भगवान से न जुड़कर पुनः ही अपनी पत्नी के संग भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का। बहुत सुंदर है कि किस प्रकार पुरंजन भूल जाता है कि काल, चंड वेग रूपी काल उसकी आयु का एक एक क्षण हर रहा है। 360 गंधर्व दिन, 360 गंधर्वी रात्रि। कुछ समय के बाद काल कन्या वृद्धा अवस्था आ जाती है जी, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है और उसके बाद में वो भय से ग्रसित हो जाता है और प्रज्वाल 107 का जो बुखार है उसे डस लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अध्याय 28 में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। चूंकि पुरंजन मृत्यु के समय में किसका चिंतन कर रहा था? भगवान का नहीं, अपनी पत्नी का चिंतन कर रहा था और इसलिए यम यम वापी स्मरण भावक मृत्यु के बाद उसे एक विदर्भ देश के राजा है उसकी कन्या के रूप में जन्म लिया। और चूंकि उसने भक्ति की थी, भक्ति नाम में भक्ता पनस्थिति, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। उसे मलध्वज नाम के परम भक्त के संग उसका विवाह हुआ। अपने पति मलध्वज परम भक्त के का आचरण का वो पालन करती है। कुछ समय के बाद में दोनों पति पत्नी कुलांचल में चले जाते हैं। मलध्वज शरीर त्याग देता है और यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन, इसको याद रखेंगे कितना सुंदर परिवर्तन आता है। विदर्भी में राजकुमारी में रोती है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो गुरु के लिए रोना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा उसे पूछता किस कौन है ये, तो कहती है मेरे गुरु है। कितना बड़ा, देखिए पति भक्त होता है तो पत्नी के लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। पति कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमात्मा कहते हैं तुम जिसके लिए रो रही हो, ये तो एक शरीर है, तुम तो शाश्वत आत्मा हो। मैं और तुम दोनों उस हंस के समान है जो मानसूरों पर हृदय के अंदर साथ साथ रहते हैं। ये भौतिक जगत हमारा स्थान नहीं है, हमारा तो स्थान सातवें स्थान आध्यात्मिक जगत हरि को। यहाँ पर पुरंजन की कथा समाप्त होती है। 25, 26, 27, 28 4 अध्याय में 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन वरी के मध्य वार्ता। ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें पूरा नारद जी के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन वरी कहता है मैं तो अज्ञानी हूँ, अध्यात्म ज्ञान मुझे बहुत कम है, मुझे फिर से बताइए। तो नारद जी शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नारद यहाँ पर कहते हैं जीव 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। पहले तो वो मनुष्य योनि धारण करता है, लेकिन अपने भौतिक आवश्यकताओं, भौतिक लालच के कारण वो पूरे 84 लाख योनियों में घूरता रहता है। कभी 1 पांव का, कभी 2 पांव का, 3 पांव का, 4 पांव का, इस तरह का जीव को शरीर धारण करना पड़ता है। 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है। फिर दूसरी बात कहते हैं कुत्ते की तरह एक द्वार से दूसरे द्वार में जाता है, कभी ऊपर के लोक में, कभी नीचे लोक में जाता है। भौतिक चीजों से वो सोचता है कि मैं अपनी तुष्टि कर लो और नहीं कर पाता। और फिर कहते हैं कि हे नारद, हे प्राचीन वरी, एकमात्र राम बाण दुआ, एकमात्र पथ इस भौतिक जगत से छुटकारने का उपाय भगवान के परमाणिक, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि भगवान के की भक्ति करना, भगवान के प्रामाणिक गुरु आचार्यों का संग करके उनके माध्यम से भगवान की भक्ति करना।
प्राचीन वरी कहता है कि ये वाला दिव्य ज्ञान तो हमारे आचार्य जिन्होंने मुझे कर्म कांड में लिप्त किया उन्होंने नहीं बताया। और उसके बाद में कहते हैं मुझे बताइए किस प्रकार जीव एक शरीर जब दूसरी तरह में जो क्या प्रश्न क्या करते हैं कि जो हमने इस शरीर में जो कर्म किए हैं इसका फल दूसरे शरीर में कैसे मिलता है। तो यहाँ पर बताते हैं मन बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि के सूक्ष्म शरीर के बारे में, वो है मन बुद्धि अहंकार। कि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन हमारे कर्म और स्वभाव वो मन बुद्धि अहंकार कैरी करते हैं और हमारे मन और हमारे कर्म और स्वभाव का दूसरा शरीर प्राप्त होता है। प्राचीन वरी को तुरंत ज्ञान दिव्य ज्ञान पुनः लौट आता है। या तो जीव सच्चिदानंद, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। चेतना उसकी कलुषित नहीं है, ओरिजिनल चेतना चेतना वसुदेव चेतना है, कृष्णमय चेतना है। तीन गुणों के प्रभाव से कवर हो जाने से उसकी चेतना कलुषित हो जाती है, उसकी अपनी चेतना पुनः शुद्ध हो जाती है और अपने पुत्रों का आने का वापस आने के इंतजार न कर कर करके घर छोड़ के चले जाते हैं। मंत्री को कहते हैं पुत्र आएंगे तो कह देना वो नागरिक की रक्षा करे। हरि बोल। और उसी प्रकार प्राचीन वरी को भी वही परम पद प्राप्त होता है। यहाँ पर समाप्त होता है हमारा चौथा पड़ाव। पांचवें पड़ाव में प्रवेश करते हैं। ये जो है चैप्टर 30 से प्रचेताओं के कार्यकलाप। यहाँ पर विदुर जी पूछते हैं मैत्र मुनि से, जो कि कैंटो 3 के 30 अध्याय से चलती आ रही, हम लोग जो पूछते हैं कि आपने प्रचेताओं के बारे में बताया, वो भगवान के धाम चले गए लेकिन अपने जीवन काल में और माने क्योंकि वो लोग ने 10 लाख दिव्य युगों तक शासन किया था। सबको याद है ना, जब अभी आगे हम लोग ने पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया? तब मैत्र मुनि कहते हैं भगवान की भक्ति की, भगवान प्रकट हुए और भगवान के सुंदर रूप का वर्णन हमने सुना है। गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान लग रहे थे। उनका दिव्य शरीर था, गर्दन कौष्टक मनु से सुशोभित थी। उनका भगवान के तेज से पूरा ब्रह्मांड का अंधकार दूर हो गया। मुख अत्यंत सुंदर था। उन भगवान प्रकट होते हैं और पचेताओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपीट करते हैं, हे पचेताओं तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे। तुम ही सभी, तुम लोगों में कितना अच्छा कॉपरेशन है कि सब मिलकर के भगवान की भक्ति कर रहे हो और मैं तुम लोगों की मित्रता से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम लोगों ने अपने पिता के आदेशों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में अपने सिरोधार्य किया है। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। किससे पुत्र प्राप्त होगा? जो प्रलोमचा और कंडु मुनि की जो पुत्री होती है, जो कि कमल नयनी पुत्र होती है, उससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और वो जो कन्या है तुम्हारे ही समान योग्य सुंदर होगी। अतः हे प्रताप, तू मेरी कृपा से इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग पाओगे। प्रचेता फिर भगवान को कहते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। बहुत सुंदर है, इसको भी हम लोग रिपीट करते हैं। हे भगवान, आप समस्त प्रकार के कलेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद है। आप भौतिक इंद्र द्वारा नहीं देखे जा सकते। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है। आप सदैव अपने भक्तों के कलेशों को हर लेने के लिए तैयार रहते हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर। उसके बाद में कहते हैं, हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। आप अपने अर्चा विज्ञ विस्तार के द्वारा दीन भक्तों पर दया करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कलमश के कारण इस संसार में रहे, तब तक हम उनकी संगति में रहे जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में व्यस्त रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कहते हैं। सारी देखिए जितने भी भगवान के भक्त है, पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, जिनको यहाँ प्रचेता सब किस क्या चीज की अर्चना करते हैं, भगवान से याचना करते हैं, शुद्ध भक्तों की संग। आगे प्रचेता कहते हैं, जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, समस्त भौतिक तृष्णाएं इच्छाएं भूल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने बहुत पढ़ा।
कहते हैं जब तक हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भक्तों के बीच में रहकर चर्चा करते हैं, और ये हमने अनुभव भी किया है और हमेशा अनुभव करता है, उस समय जितनी भी दुष्चिंताएं होती है, हमारी भौतिक कष्ट माथे में मन में आते रहते, वो तुरंत खत्म हो जाए। उस समय तो ये गारंटी है कि बहुत हमारे को रिलीफ मिलता है। वे एक दूसरे से न तो बैर करते हैं, न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त रहते हैं। जहां भक्तों के बीच श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण चलता रहता है, वह भगवान, वहां स्वयं भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। हरि बोल। तो जहां नारायण उपस्थित रहते हैं, तो सोचिए कुंठा कैसे रह सकती है। कुंठा की जगह वैकुंठ बन जाता है। हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर के तीर्थ तालों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर उसमें हमने एग्जाम्पल किसका पढ़ा था, प्रभुपाद जी देते हैं किसका, कैंटो 1 के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक का, जब युधिष्ठिर महाराज किसको कहते हैं, विदुर जी को कहते हैं। तो आप तो भगवान को हमेशा हृदय में आप धारण करके चलते हैं, आप जहां जहां जाते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। हे भगवान, हम भाग्यशाली है कि आपके अत्यंत प्रिय, देखिए हे भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय भक्त मित्र शिव जी ने के क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने वाले हैं। हरि बोल। अंत में हम यही कहते हैं, यही हमने अंत में पढ़ा, कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कृपा है कि आपके परम भक्त वैष्णव को आपने भेज दिया, जिनकी कृपा से हमें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारा सौभाग्य था कि हम आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। किसकी कृपा से? भगवान शिव की कृपा से। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 30 श्लोक नंबर 39 प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। 39 से हम लोग शुरू करते हैं। यत्न स्वादितं गुरवै प्रसादिता विप्रा च वृद्धा च सत् अनुवृत्या आर्यानता सुहृदो भ्रातर च सर्वाणि भूतानि अनुसूय एव। यत्न सुतप्तं तप एतदीश निरन्दसां कालमद ब्रह्म पशु सर्वतते तत्पुरुषस्य भूमनो विणीमहे ते परितोषाणाय। हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु बनाया है, देखिए, और ब्राह्मणों भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत वृद्ध पुरुषों को सम्मान प्रदान किया। हमने अपने किसी भी भाई मित्र अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं की। हमने जल के भीतर रहकर 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या भी की और दीर्घ काल तक भोजन नहीं ग्रहण किया। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संप्रदाय आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित है। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। हरि बोल। केवल आपके चरणों के आश्रय हम मांगते हैं और हमको कुछ नहीं चाहिए। हरि बोल। जैसा कि भागवत में कहा गया, संसिद्धि हरितोषणम, ये गीता के बहुत सुंदर है। कैंटो 1 के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। इसमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते, कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का भी एकमात्र उद्देश्य क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, वास्तविक सिद्धि श्री भगवान को प्रसन्न करता है। ये सुत गोस्वामी जी बताते हैं नेमी शरण के ऋषियों को। वेद्यो, वेदों को समझने के लिए श्री भगवान को समझना होता है। जिसने उन्हें समझ लिया है वह अनेकानेक जन्मों के बाद भी उनकी शरण ग्रहण करता है।
हमें प्रचेताओं में ये सारे गुण मिल जाते हैं। हरि बोल। उन्होंने जल के भीतर कठिन तपस्या की और दीर्घ काल तक निराहार रहे। उन्होंने यह तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यह तपस्या उन्होंने किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए की थी। हरि बोल। जब भी हम भगवान की कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, सो गारंटी है भूख नहीं लगेगी। सबसे कोई भी भूख माने कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहेगी, खाने की इच्छा, कोई भी चीज की इच्छा नहीं रहेगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज। 7 दिनों तक उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि और सुनाओ, बोलता है अरे और सुनाइए, अब मेरी सारी भूख प्यास नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। हरि बोल। उन्होंने यह तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए अभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए की थी। मनुष्य किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में लगा रह सकता है, किंतु उद्देश्य होना चाहिए श्री भगवान को प्रसन्न करना। यह श्लोक वैदिक सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हो, उन्हें न केवल श्री भगवान का सम्मान करना चाहिए, अपितु ज्ञान में बहुविध का जो आर्य तथा भगवान के भक्त सम्मान करना चाहिए। आर्य का अर्थ है उन्नत या प्रगतिशील। किस चीज में उन्नत और प्रगतिशील? भक्ति में। पूर्व काल में जो लोग अपने को आर्य कहते थे वे भगवान के भक्त होते थे। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेगी। वास्तविक आर्य का मतलब ये नहीं अरे मैं अग्रवाल हूं, मैं आर्य हूं, नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, ये चलेगा नहीं। जब तक भगवान की भक्ति नहीं, शूद्र कहलाएंगे। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे शूद्र कहलाएंगे, जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे असुर कहलाएंगे। भक्ति में दो ही तरह के लोग हैं, सुर या असुर। जब तक भगवान से नहीं जुड़े असुर है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह कहकर अर्जुन की भर्ता की कुतस्वा कसमलम ईदम विस्मे शुभोपस्थितम अनार्य अजुष्टम स्वर्ग अपकीर्तिम अर्जुन। हरि बोल। अकीर्ति कर्म अर्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, तुम्हें संग्राम की इस विषम स्थिति में यह अज्ञान किस कारण से प्राप्त हुआ? यह न तो उसके योग्य है जो जीवन के श्रेष्ठ गरिमा को जानते हैं, और न उच्च लोकों की प्राप्ति कराने वाला है, अपितु अपयश का कारण है। अब उच्च लोकों की प्राप्ति इसलिए कहते हैं, जो क्षत्रिय होता है युद्ध में मारा जाता तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि क्षत्रिय अपना धर्म पालन नहीं करता है तो उसका डाउनफॉल हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहे तुम्हारे कर्म स्वभाव के साथ से जो तुम्हें कार्य दिया जाता है उसे करना चाहिए। इसलिए गीता में बहुत एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, अपना धर्म में अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ भी हो, थोड़ी भी उसमें कमी भी हो, तो दूसरे के धर्म से वो अपना धर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव भी वैसा है, तो तुम अपने स्वभाव से ही कर्म करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कहा है। करना क्या है कि जो भी स्वभाव के साथ तुम कर्म करोगे, केवल एक ही चीज को ध्यान में रखना, मेरा चिंतन करते हुए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, गीता के जो 8वें अध्याय के 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट कि हे तुम युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने का कारण अर्जुन क्षत्रिय होते हुए परमेश्वर द्वारा आदेशित होने पर लड़ने से इनकार कर रहा था। भगवान ने उसे अनार्य वंश का कहकर उसकी भर्त्सना की। हरि बोल। जो कोई भगवत गति में अग्रसर है वह अवश्य अपना कर्तव्य जानता है। यह कर्तव्य हिंसात्मक है तो उसे अवश्य करना चाहिए, हिंसात्मक या अहिंसात्मक हो। यदि वह भगवान द्वारा स्वीकृत है तो उसका आदेश है तो उसे अवश्य करना चाहिए। आर्य अपना कर्तव्य पूरा करता है। आर्य जन बिताई जीवों के शत्रुता नहीं रखते। देखिए कितने बड़े, चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, अपना पेशा अलग चीज है। भक्त कंसेप्ट उद्देश्य कृष्ण भक्ति होना चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत में देखिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, हर चीज का, हर जीव का, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक भगवान ने उसके कर्म को और उसके लिए भोजन और सारी व्यवस्था को निर्धारित कर रखा है। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
हरिजन भिताई जीवों से भिक्षता नहीं रखते, वे कभी कसाई घर नहीं चलाते और न दीन पशुओं से शत्रु होते हैं। परिचिताओं ने अनेक वर्षों तक जल के भीतर तपस्या की थी। ऐसी तपस्या को स्वीकार करना उन्नत सभ्यता का कर्तव्य है। ऋण निरन दशाम सब करता निराहार भिताई अधिक भोजन करना आर्य का कार्य। अत्याहार प्रायश्च प्रज्वल्पो निमाग्रह। अपनी जहां तक हो सके सीमित भोजन करना चाहिए। जब 8 लोग भोजन करते हैं तो विस्तृत भोजन भोज्य पदार्थ ही खाते हैं। पत्तम पुष्पम फलम तोयम, इसके संबंध में भगवान ने भगवद गीता में कहा है, पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेति तद भक्तानि प्रेतात्मन। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति एक पत्ता एक फूल अथवा जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए अनेक अपूर्व। यद्यपि भगवान इच्छा से सब कुछ खा सकते हैं, किंतु वे अपने को फल फूल पत्ता दूध आदि सीमित रखते हैं। इस श्लोक में आर्यों के कार्यों का वर्णन हुआ है। सत्वगुणी भोजन हमें करना है, रजोगुणी तमोगुणी नहीं। मनु स्वयंभू भगवान भवच ये अन्य तपो ज्ञान विशुद्ध सत्व अदिष्ट पारा अपि यत् महिमन स्तुवन्ति अत्तो त्वा आत्म समम गृणीम। हे भगवान, तप तथा ज्ञान के कारण सिद्धि प्राप्त बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व स्थित लोगों के साथ साथ मनु ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते। देखिए, भक्त पूरम भक्त बनना पड़ेगा। यहाँ शिव जी का नाम लिखा है, ब्रह्मा जी का लिखा है, और इसीलिए उद्धव जी ने कहा था, जो हम लोग ने कैंटो 3 में पढ़ा, कि भगवान ने मुझे जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी को भी चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से वो ज्ञान प्रदान नहीं किया। फिर भी वे यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हम इन महापुरुषों से काफी क्षुद्र होते भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त कितना निर्बल हम्बल हो जाता है। देखिए, कहता है कि इतने इतने बड़े ज्ञानी आपको नहीं समझ पाए, लेकिन हम लोग तो क्षुद्र प्राणी हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं है कि हम आपका ग्लोरिफिकेशन कर सकें। ये विनम्रता है, ये सहिष्णुता है, ये नम्रता है। ब्रह्मा शिव मनु के पिता मनु परम साधु पुरुष तथा बड़े बड़े ऋषि, जिन्होंने अपनी तपस्या तथा शक्ति के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया, सिर्फ भगवान के समक्ष ज्ञान में अधूरे हैं। इसको अंडरलाइन करने की, केवल भगवान का ज्ञान दिव्य ज्ञान भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी होने से, योगी होने से, तपस्या करने से नहीं। इस संसार के सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही है। कोई मनुष्य किसी भी वस्तु में, विशेषतः ज्ञान में, परमेश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। फलतः भगवान के प्रति की गई किसी भी की प्रार्थना पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर की पूर्ण महिमा को माप पाना असंभव है, क्योंकि वह अनंत है। भगवान भी अपने अनंत अर्थात शेष अवतार के रूप में अपनी महिमा का वर्णन कर सकने में असमर्थ रहते हैं। यद्यपि अनंत के हजारों मुख है और वे अनेक वर्षों से भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं, किंतु वे भी भगवान की महिमा का अंत नहीं पा सके। हरि बोल। इस पर परमेश्वर की शक्तियों एवं महिमा का अनुमान लगा पाना असंभव है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान की प्रार्थना कर सकता है। अगर कुछ भी हमें प्राप्त होगा तो भक्ति के माध्यम से प्राप्त होगा, अन्यथा असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित पद में स्थित है, इस कारण भगवान की महिमा का गान करने में कोई भी सक्षम नहीं है। ब्रह्मा तथा शिव से लेकर हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का दास है। हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने हृदय तथा आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। यही हमारी सिद्धि है। घोर अंधकार में रहकर भी मनुष्य को यथाशक्ति भगवान की प्रार्थना की अनुमति है। अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मामी पार्थ वेपासित्या दे अपि शिव पाप योन स्त्रियो वैश्य तथा शुद्ध ते अपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, मेरी शरण पाकर तो पाप योनि वाले स्त्री वैश्य तथा शुद्ध भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यदि कोई निष्ठापूर्वक भगवान के संकल्प स्वीकार करता है तो वह भगवान तथा भगवान के दास की कृपा से शुद्ध हो जाता है। हरि बोल। हर जगह प्रभुपाद जी हमको सचेत करते हैं। क्या लिखते हैं? वह भगवान तथा भगवान के दास की कृपा से शुद्ध हो जाता है। अर्थात बिना भगवान के भक्त के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी से पूछ के ये अन्य च पापा ये तो पाश्रया शुद्धयंती तस्में प्रभ विष्णवे नमः। जो भगवान के दास अर्थात गुरु के प्रयास से भगवान के शब्द को आश्रय लेता है, वे भले ही निम्न कुल में क्यों न जन्मा हो, तुरंत शुद्ध हो जाता है। हरि बोल। वह अपने घर भगवत धाम वापस जाने के योग्य होता है। तो गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के शरण में जाना, गुरु का आश्रय ग्रहण करना बहुत जरूरी है। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यम भगवते नमः। हे भगवान, आपके न तो शत्रु है न मित्र। बहुत सुंदर है, बहुत तत्व ज्ञान है, क्योंकि सभी तो भगवान की आत्मा है। ममेवान से जीव लोके जीव भूति सनातन है। तो एक पिता माता अपने अंश से कैसे शत्रुता कर सकता है? अतः आप सबों के लिए समान है। आप पाप कर्म के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप भौतिक सृष्टि से परे है। आप श्री भगवान है, क्योंकि आप सर्वव्यापी है तथा आप वसुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। श्री भगवान वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वत्र निवास करते हैं। बस शब्द का अर्थ है बसना या निवास करना। सर्वव्यापी है, वासुदेव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, एको अपि अशो रचयितुम जगत कोटितम जगदंड कोटिम। भगवान अपने सांसों द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके बहुत ही सृष्टि की रचना करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। परमाणु चायंत रस्थ सर्वत्र रहने के भगवान वासुदेव कहलाते हैं। इस संसार में सर्वत्र होते हुए भी वे प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अतः ईश्वर परिषद में भगवान को अपाप विदम कहा गया है। वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। जब भगवान इस श्लोक में इस लोक में अवतरित होते हैं तो वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वे असुरों को मारते हैं और इस कार्य और ऐसे कार्य करते हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते, अर्थात जिन्हें पापपूर्ण माना जानता है। यद्यपि वे इस प्रकार के कार्य करते हैं किंतु अपने कर्म से दूषित नहीं होते, क्योंकि उनके सारे क्योंकि जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं योग तत्व होता है। इस श्लोक जब भी हमारे मन में डाउट आए तो हम उस श्लोक को याद कर लेंगे प्लीज। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक में सारी भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म चाहे में दिव्य एवं योग तत्व है कि मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो जान लेता है। हम बाहरी दृष्टि से लगता है कि अरे भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं। हर भगवान के कर्म दिव्य होते हैं जिसमें जीवों का कल्याण रहता है। हमेशा याद रखें। यद्यपि इसीलिए कहा गया है अपाप विदम। भगवान को अपाप विदम नहीं तो नहीं बोला जाता। पापूर्ण माना जाता है यद्यपि इस प्रकार के का, किंतु अपने कर्म से वे दूषित नहीं होते। इसलिए यहाँ पर उन्हें शुद्ध कहा गया है। भगवान सम भी है। इस संबंध में भगवता कहता है समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। भगवान का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, वह सबों के लिए समान है, सम भाव रखते हैं। सब सत्वाय शब्द सूचित करता है कि भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं, वह सच्चिदानंद विग्रह हरि वो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न होता है। उनका शरीर दिव्य होता है। कोई यह न सोचे कि भगवान के भी हमारे जैसा भौतिक शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ वैसा शरीर होता है। नहीं, ये हमारा भ्रम है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैत्रेय वाच इति प्रचेत इति प्रचेतो भी अभितुष्टो हरि प्रीत तथा इति आहु शरण्य वत्सल अनिक्षताम यानम अतृप्त चक्षुषाम ययो स्वधाम अनपवर्ग विद्य। ऋषि मैत्री ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचोदक द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणार्थों के रथ भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो। हरि बोल। तत्पश्चात अपराजित भगवान ने विदा ली। प्रचेतागण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जी भरकर उन्हें नहीं देखा था। भगवान को जब एक बार हृदय से दर्शन करते हैं, जितना भी दर्शन करेंगे आत्मा की तृप्ति नहीं होती, आंखों को तृप्ति नहीं मिलती। ऐसा है भगवान का दिव्य आनंदमय रूप। इस श्लोक में अनपवर्ग वीर्य शब्द महत्वपूर्ण है। अन्न बिना पवर्ग भौतिकतावादी जीवन शैली
तथा वीर शक्ति। श्री भगवान की शक्ति में 6 मूल ऐश्वर्य है, जिनमें से एक विरक्ति है, वैराग्य है। सबको मालूम है 6। पराशर मुनि, व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भगवान को 66 ऐश्वर्य के बारे में बताया। 6 ऐश्वर्य श्री भगवान की शक्ति में 6 मूल ऐश्वर्य है, जिनमें एक विरक्ति है। यद्यपि प्रचेता भगवान को जी भर कर देखना चाहते थे, किंतु वे चले गए। श्री जीव गोस्वामी के साथ यह अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन है। यद्यपि प्रचेता उनके प्रति आकृष्ट है, किंतु वे चले गए, यह उनकी विरक्ति का सूचक है। ऐसी विरक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखलाई जब वे संन्यास लेकर अद्वैत प्रभु के साथ हो लिए। वहां वे सभी भक्त चाह रहे थे कि वे कुछ दिन और रुके, किंतु महाप्रभु बिना हिचक के वहां से चले गए। मैंने भगवान से तो नहीं, लेकिन क्या है, भगवान कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जितने भी भक्त थे, तो चैतन्य महाप्रभु रोते हैं, भक्त लोग रोते हैं, लेकिन भगवान चले जाते हैं। तो वो एक विरक्त माने बहुत दिव्य ये शिक्षा है कि भगवान के प्रति आसक्ति तो कभी खत्म हो नहीं सकती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जितना तुमसे विरह भाव रखूंगा, उतना तुम मुझे ज्यादा याद करोगे। हरि बोल, एकदम पक्की बात है। आप कभी भी देख लीजिएगा, एक पति पत्नी है, पति सामने रहते हैं, ठीक है, सम्मान करती है, लेकिन जब पति नहीं रहते तो उनके एब्सेंस में उनको ज्यादा याद करती है। गोपियां का देख लीजिए विरह भाव, इस हर चीज के पीछे सूक्ष्म ज्ञान है। वहां वे सभी भक्त चाह रहे थे कि कुछ दिन रहे, किंतु महाप्रभु बिना चके वहां से चले गए। निष्कर्ष यह लिखे, यद्यपि भगवान अपने भक्तों प्रति अपार दया रखते हैं, किंतु किसी प्रति लिप्त नहीं होते। इसलिए लिप्त नहीं होते कि जिससे हमारी भगवान के प्रति हमारी सदैव चिंतन बना रहे। वे सृष्टि भर में अपने समस्त भक्तों पर समान रूप से दयालु है। अथ निर्णय सलीलात प्रचेत उदन्वत वृक्ष अकुपयन ध्रुमे छन्नान गाम गाम रोदुम इव उच्छ्रिते। तत्पश्चात सभी प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सारे वृक्ष बढ़कर काफी ऊंचे हो चुके हैं, क्योंकि 10,000 वर्षों तक तपस्या की है। मानव वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते थे। इन वृक्षों के सारे पृथ्वी तल को आच्छादित कर रखा था। उस समय प्रचेता अत्यंत कुपित हुए। राजा प्राचीन वरिष्ठ अपने पुत्र प्रचेता द्वारा तपस्या पूरी करके लौटने के पूर्व अपना राज्य छोड़कर चले गए थे, जैसे हमने 30वें अध्याय में पढ़ा था। अभी इसी अध्याय में, सॉरी 29वें अध्याय के लास्ट में, भगवान ने इन पुत्रों को जल से बाहर निकालकर अपने पिता के राज में जाकर प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया, जैसा कि प्राचीन वरियों ने मंत्रियों को कहा था। किंतु जब वे जल से निकलकर बाहर आए तो देखा कि राजा की अनुपस्थिति में सब कुछ उपेक्षित हो गया था। सर्वप्रथम उन्होंने देखा कृषि कार्य बंद हो जाने से खाद्यान्न उत्पन्न नहीं किए जा रहे थे। सारा पृथ्वी जल ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये वृक्ष स्वर्ग जाने वालों के रास्ते को रोक कर खड़े हैं। जब प्रचेताओं ने पृथ्वी को इस प्रकार आच्छादित देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उनकी इच्छा थी कि फसलों के लिए सारी भूमि साफ कर ली जाए। यह सत्य नहीं कि जंगल तथा वृक्ष बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराते हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर भी वर्षा होती है। मनुष्य पृथ्वी तल के जंगलों को साफ करके तथा भूमि को कृषि बनाकर कहीं भी रहने लगते हैं। लोग गाय रखते हैं और इस तरह सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं सुलझाई जा सकती है। एक पृथ्वी और एक गाय, दो को रखने से प्रभुपाद जी ने कहा हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। मनुष्य को अन्न उत्पन्न करने के लिए काम करना होगा और गायों की रक्षा करनी होगी। जंगलों की लकड़ी झोपड़ियां बनाने के काम में लाई जा सकती है। इस प्रकार मनुष्यों की आर्थिक समस्या सुलझाई जा सकती है। इस समय संसार भर में तमाम निर्जन भूमि है, जिसका यदि समुचित उपयोग किया जाए तो अन्न का अभाव न रहे। जहां तक वर्षा का प्रश्न है, यज्ञ करने से वर्षा होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पंचायन तंत्र समन्वय यज्ञ यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्र। सभी जीवित प्राणी अन्न पर निर्भर है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ स्वधर्म से उत्पन्न है। यज्ञ करने से मनुष्य को प्रचुर वर्षा तथा अन्न प्राप्त होती है। गीता के 30 अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तथा अग्निमारुतो राजन अमुच्चुनो मुखतो रुषा महिमम
निर्वीरुदम कर्तुम संवर्तक इव अत्यते अत्यये। ये राजा प्रलय के समय शिव जी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। प्रचेताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः विक्षरित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु छोड़ा। हरि बोल। देखिए वो तपस्या, कहते हैं ना, जो भगवान का भक्त होता है उसमें अष्ट सिद्धि अपने आप आ जाती है, अलग से कुछ प्रयास करने की दरकार नहीं। इस श्लोक में विदुर को राजन कहकर संबोधित किया गया है। इस प्रसंग में श्री विश्वाचल ठाकुर किया कि धीर कभी कुपित नहीं होता, क्योंकि वह भक्ति में स्थित रहता है। क्योंकि महान भक्त अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, अतः भक्त को राजन कहकर संबोधित किया जाता है। राजा प्रजा को वश में करके अपना शासन चलाता है। उसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को वश में रख कर सके उसको तो गोस्वामी तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर राजन बोला है कि जैसे राजा अपनी प्रजा को वश में रखता है, उसी पर भक्त अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। वह अपनी इंद्रियों का राजा है, वह स्वामी या गोस्वामी है। स्वामियों तथा गोस्वामियों को कभी कभी महाराज कहकर संबोधित किया जाता है। भस्मसात क्रियमाणाम तान ध्रुमान दीक्ष पितामह आगत सम्याम आश पुत्रान वही स्मत नहीं। यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो गए, ब्रह्मा जी तुरंत राजा वहिष्मान के पुत्र के पास आए और उन्हें तर्क पूर्वक शब्दों से शांत किया। जब भी किसी लोक में कोई असामान्य घटना घटती है तो सारे संसार का भार संभालने के लिए ब्रह्मा जी तुरंत स्थिति पर काबू पाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी तब भी आए थे जब हिरण्यकशिपु ने अपनी कठिन तपस्या सारे ब्रह्मांड को हिला दिया था। किसी भी संस्थान का जिम्मेदार व्यक्ति अपने संस्थान में शांति तथा समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा को इस ब्रह्मांड के भीतर शांति बनाए रखने की अनुमति दी जाती है। फलतः उन्होंने राजा वहिष्मान के पुत्रों को, प्राचीन वरियों के पुत्रों को तर्कपूर्ण शब्दों से शांत किया। तत् अवशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरम तदा उजन्हुसुते प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयं हुआ। माने ब्रह्मा जी शब्द बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डरकर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या लाकर तुरंत उन्हें दे दी। हरि बोल। इस अध्याय के 13वें श्लोक में हमने पढ़ा है ना, वृक्ष की कन्या का उल्लेख हुआ है। प्रचलंबा और जो कांडु मुनि से जो पुत्री उत्पन्न हुई थी उसके बारे में कह रहे हैं। यह कन्या कांडु तथा प्रमलोचा से उत्पन्न हुई थी। प्रमलोचा अप्सरा इस शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्गलोक को चली गई। शिशु को रोते देखकर चंद्र राजा को उस पर दया आ गई और उसने उसके मुंह में अपनी अंगुली डालकर उसके प्राणों की रक्षा की। वृक्षों ने इस कन्या का पालन पोषण किया और जब वह बड़ी हो गई तो ब्रह्मा के आदेश से उन्होंने उसे लाकर प्रचेताओं की पत्नी रूप में उसे सौंप दिया। इस कन्या का नाम मारीशा था। जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की जाएगी, वृक्षों के प्रमुख देव ने लाकर कन्या सौंपी। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी का कथन है वृक्षा तधिष्ठा देवता। वृक्षों का अर्थ उस वृक्षों का अधिष्ठाता देव है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जल का अधिष्ठाता देव होता है, इसी प्रकार वृक्षों का भी अधिष्ठाता देव होता है। प्रचेतागण समस्त वृक्षों को भस्मसात किए जा रहे थे क्योंकि वे वृक्षों को अपना शत्रु मान लेते। प्रचेताओं को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी की राय से वृक्षों के प्रमुख देव ने पुत्री मारिशा लाकर उन्हें सौंप दी। तेच ब्रह्मण आदेशात मारिशाम उपये मिरे यश याम महत अवज्ञानात अजनी अजन योनिज। ब्रह्मा के आदेश से समस्त प्रचेताओं ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कन्या के गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने जन्म लिया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे पुनः। अब यहाँ दक्ष उन्होंने जन्म लिया। दक्ष को मारिश के गर्भ से इसलिए मारिशा के गर्भ से इसलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि उसने महादेव जी शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन तथा अनादर किया था। फलतः उसे 2 बार शरीर त्याग करना पड़ा। हरि बोल। जो दक्ष का हम लोग ने जो पढ़ा है अभी, इस प्रसंग में महत अवज्ञानात शब्द महत्वपूर्ण है। राजा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे, अतः पुनर्जन्म में ब्राह्मण थे, किंतु महादेव जी का पान या अनादर करके अब ब्राह्मण की तरह आचरण करने का है। उन्हें क्षत्रिय के वीर
से जन्म लेना पड़ा, अर्थात वे प्रचेताओं के पुत्र बने। यही नहीं, शिव का अनादर करने का उन्हें स्त्री के घर में जन्म धारण करने का कष्ट सहना पड़ा। एक बार में शिव जी के अनुचर वीरभद्र द्वारा यज्ञशाला में मारे गए थे, जो हम लोगों ने पढ़ा 5वें अध्याय में। इतना काफी न था, अतः उन्हें फिर से मारीचा का घर में जन्म लेना पड़ा। दक्ष यज्ञ तथा विध्वंसक घटनाओं के कारण अंत में दक्ष ने शिव जी की प्रार्थना की, यद्यपि उन्हें शरीर त्याग कर क्षत्रिय के वीर से स्त्री के घर में जन्म लेना, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। ये प्रकृति के सूक्ष्म नियम है। दुर्भाग्यवश इस आधुनिक युग के लोग नहीं जानते कि ये नियम किस प्रकार चलते हैं। आत्मा की अमरता तथा इसके देहांतर का कोई ज्ञान न होने से आजकल सारी जनता घोर अज्ञान में है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि 99% जनता को यह मालूम ही नहीं है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या होता है। इसीलिए प्रचेताओं ने स्पेशली पूछा था, सॉरी प्राचीन वरी ने स्पेशली नारी से पूछा था कि एक शरीर में जो हम कर्म करते हैं तो वो तो नष्ट हो जाता है, तो वो कर्मों का फल हमें दूसरे शरीर में क्यों भोगना पड़ता है। तब उन्होंने सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया, मन बुद्धि अहंकार के, जिसके चलते एक शरीर से हमारा दूसरे शरीर में देहांतर होता है। आत्मा की अमरता तथा इसके देहांतर का कोई ज्ञान होने से आजकल सारी जनता घोर अज्ञान में है। इसलिए भागवत में कहा गया है, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या यु उपद्रुता। इस कलयुग के सारे लोग दुष्ट, आलसी, अभागे तथा भौतिक परिस्थितियों पर लुप्त रहते हैं। हरे कृष्णा। ये हम लोग विराम देते हैं, बहुत सुंदर है। तो बस समाप्ति की ओर है, लेकिन यहाँ पर प्रचेताओं की भी लीला यहाँ समाप्त होती है, हो जाएगी बहुत जल्दी। और उसके बाद में पुनः हमें दक्ष के बारे में है, और वहां पर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो बहुत प्रचेताओं की जो प्रार्थना है, यदि समय मिलता हम लोगों को तो प्लीज हम लोगों को, क्योंकि इसी तरह हमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा है, बंदी जनों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिकलेक्ट करें। बंदी जनों ने हम लोगों को कहा कि हे पृथु महाराज, वास्तव में ग्लोरिफिकेशन भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। जितना हम करेंगे उतने हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, कलुष चेतना। और जितना किसी की फॉल्स फ्लैटरिंग करेंगे, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भौतिकतावादी है, अरे ये मेरा फायदा करने वाला है, जितना उसकी फ्लैटरिंग करेंगे हमारी चेतना कलुषित होगी। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान, इसको याद रखेंगे। चुपचाप रहना, हाँ ठीक है, बट अपने स्वार्थ के लिए उसको फ्लैटरिंग नहीं करना है। आप सोचेंगे अरे मैं तो कर दिया, नहीं, चेतना कलुषित होती है। इसलिए बार बार सतर्क किया गया, केवल ग्लोरिफिकेशन, केवल जयंती किसकी बनानी चाहिए, भगवान और भगवान की। इतना काम खाली करेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर शिक्षा है। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर गोइंग टू फिनिश, खत्म होने वाला, कोई बात, उसके बाद में प्रवेश करेंगे 31वें अध्याय। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न? सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट मैं आपसे आई वुड लाइक सब भक्तों से शेयर करूंगा, कल का हमारा जो प्रोग्राम हुआ, जहां तक मेरी सोच जाती है, मेमोरी जाती है, हमारे महामिलन के अलावा ऐसा दूसरा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। इतना सुंदर हमारे अजय प्रभु, निशा माता जी ने मिलकर किया था, आप विश्वास कीजिए। इतने सारे भक्त आए, और उसके बाद सब अपने अपने गोपाल को लेके आए हैं। गोपाल का झूलन, 4-5 झूलन प्रभु ने बनाए थे, सब झूलन यात्रा सब हो रही है। इतनी सुंदर प्रसादम सब कुछ हुआ है। तो बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु को, माता जी को, सभी भक्तों को जिसने सहयोग किया। सब माने ग्रुप से भक्त लोग आए थे, बहुत मेरे को अच्छा लगा। हमारे नेचुरल सिटी से, हमारे कालिंदी से तो थे ही, हमारे ये DBF 22 से, सब जगह से भक्त लोग आए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, और हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से इस तरह का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। और फिर हमारी कोर कमेटी मीटिंग भी हुई थी, तो सब थे, खाली 1-2 भक्त नहीं आ पाए थे, जैसे हमारे संगीता राधा देवी दासी माता जी, तो उनको हम लोग ने रियल में मिस किया, और बाकी सब लोग आए थे।
तो प्रभु जी कोर कमेटी में थोड़ा संक्षिप्त में डाल देंगे मिनट्स जो डिस्कशन हुआ था, और उसी के साथ में हम लोगों को आगे इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि कैसे कैसे हम लोग को महाराज को बुलाना है, कैसे कैसे हमें लॉन्ग टूर के लिए करना है, कैसे कैसे भक्तों को प्रोत्साहित करना है दीक्षा के लिए, भक्तों का संग करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा हमारा कल एसोसिएशन था, और भगवान से बनाई गई ऐसा एसोसिएशन हमें मिलता है। हरे कृष्णा। ये तो विराम देते हरि हैं। हरि। सब आप लोग के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से प्रभु जी संभव हो पाता है सब। प्रभु आपने इनिशिएटिव लिया, बहुत सुंदर इनिशिएटिव लिया और प्रोत्साहित किया, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारी श्री संगीता राधा देवी दासी ने, मैं कभी नहीं भूलता, उन्होंने प्रोत्साहित किया हमको, किया तो हम लोग आज कर पा रहे हैं। तो ये भक्तों का क्या है प्रभु, प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।